गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपसे बात करूंगा एवीवी में ACS 880 ड्राइव का बैकअप कैसे उठाते हैं। और ये हमारा जो है एवीवी का ड्राइव है, 2 ड्राइव लगी हुई हैं और ये हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइव हैं, ठीक है। तो ये सेफ मीटर कंट्रोल के लिए यूज़ किया गया है। तो इसका जो बैकअप है 2 तरह से उठा सकते हैं। एक जो है आप क्या है कि यहाँ पर आप देखिए, ये जो लैन केबल है, नॉर्मल केबल है, ईथरनेट केबल है, ये CDP के थ्रू उठा सकते हैं। दूसरा, ये ड्राइव में एक IP एड्रेस रहता है, अगर उससे बैकअप उठाना है, ये दोनों ड्राइवों का एक साथ में मॉनिटर करना है, तो हम उसको जो है क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो है ये देखिए एक आपका केबल है, ठीक है। ये आपका लैन केबल है, इथरनेट केबल है। ये इथरनेट केबल क्या है कि यहाँ पे एक हब शुरू करो। ये हमारा जो है क्या है कि हब लगा हुआ है। अगर दोनों ड्राइव को एक साथ मॉनिटर करना है तो यहाँ पे आप लैन केबल या इथरनेट केबल लगा करके PC को कम्युनिकेट कर सकते हैं। और बशर्ते क्या है, आपका जो भी IP एड्रेस होगा उसमें वो दिखा देगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला कि ये CDP में आपका एक देखिए, यहाँ पे एक USB पोर्ट है, यहाँ पे एक USB केबल लगाएंगे और लगा करके ये जो सिस्टम है हमारा PC में USB पोर्ट है और ये USB पोर्ट में इस केबल को हम लगा देंगे। तो ये हार्डवेयर हमारा जो है सिस्टम के साथ हो गया है। अब हम सॉफ्टवेयर में दिखाएंगे कि किस तरह से उसका बैकअप खोलेंगे, किस तरह से उसको हम अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बोला कि ये जो ड्राइव है ऑनलाइन लेने के लिए, यहाँ पे क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ड्राइव कंपोजर 2.7 ACS 880 की जो ड्राइव है, इसके थ्रू हम इसको ऑनलाइन लेते हैं। पहले यहाँ पे मैं इसको खोलने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह का पेज आएगा। तो आप जो है, हम क्या कर रहे हैं, देखिए अभी जिससे कनेक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम USB के थ्रू कर रहे हैं तो क्या है कि USB काम इनेबल है, इसी के थ्रू हमको सेटिंग करना है। तो ये सेटिंग के थ्रू ये कम्युनिकेशन होगा। अगर इथरनेट के थ्रू हम कर रहे हैं तो ये वाला सिलेक्शन रहेगा। तो और इथरनेट केबल अगर हमारी पिक्चर में आएगी कम्युनिकेशन में तो वो उसको सेलेक्ट करेगा। तो हम इस पे जा रहे हैं USB के थ्रू, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे कनेक्ट ऑप्शन में। फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ से जब करेंगे तो जो हमारी ड्राइव इसमें सिलेक्शन में आएगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी हमारी मोटर रनिंग में है इसलिए यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे। हमें अभी क्या करना है कि यहाँ पे देखिए बैकअप या रिस्टोर जो भी करना है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे रनिंग पैरामीटर इसमें आ रहे ही नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पैरामीटर ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे जब हम पैरामीटर ऑप्शन में जाएंगे तो इस तरह से आपका सारा पैरामीटर लिस्ट आ गया। आने के बाद अगर हमको देखना है कि रियल में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो यहाँ एक्चुअल वैल्यू में जाएंगे। एक्चुअल वैल्यू में जाने के बाद यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारी वैल्यू है रनिंग वैल्यू, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ड्राइव रनिंग में है और जो है ऑनलाइन है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अपडेट होना चाहिए तो यहाँ पे इनेबल अपडेट को आप सेलेक्ट करोगे तो ये वैल्यू कंटिन्यू अपडेट होती रहेगी। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये हमारा पैरामीटर इसमें अपडेट हो रहा है। अब रही बात इसके बैकअप उठाने की, तो बैकअप के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जाएंगे। आप देखिए बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम गए। यहाँ पे जा करके बैकअप का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जैसे क्या है कि हमने डेस्कटॉप पे एक हमने फोल्डर क्रिएट किया है ZMeal1, क्योंकि ये Meal1 का प्रोजेक्ट है। तो अब मैं इसका नाम दे रहा हूँ बेसिकली रिकॉलर मान लो मैंने नाम दिया। और बैकअप जब लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम जिस डेट का बैकअप उठाते हैं वो डेट डाल दें। जैसे आज जो है 13/06/25 है, तो ये हमने नाम डाल दिया। नाम डालने के बाद यहाँ पे हम इसको सेव का ऑप्शन देंगे। सेव का जब ऑप्शन देंगे ऐसे पैरामीटर आपका यहाँ पे सेविंग पैरामीटर होने लगेगा। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपने पाथ दिया है, ये आपका बैकअप रिस्टोर हो चुका है। अब हम चेक करेंगे कि इस पाथ में रियल में बैकअप है कि नहीं है। तो इसको मिनिमाइज़ करेंगे। मिनिमाइज़ करके यहाँ पे आप देखिए कि जो हमने एक फ़ाइल फोल्डर का नाम दिया था ZMeal1 करके, ठीक है, वो फाइल फोल्डर हम यहाँ पे देखेंगे उसके अंदर ये बैकअप है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मील, यहाँ पे देखो ZMeal का हमने एक यहाँ पे डाला हुआ है। तो इसमें हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे नाम दिया था हमने रिकॉलर, तो रिकॉलर के नाम से ये बैकअप यहाँ पे देखिए डेट के साथ में, टाइम के साथ में भी ये सेट हो गया। तो अब क्या है कि यहाँ पे बैकअप आ चुका है। तो ये हमारा हो गया बैकअप लेने का तरीका, किस तरह से बैकअप उठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आपको हम दूसरा बताएंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास बैकअप है तो वो ड्राइव में उसको हमको डाउनलोड करना है।
फ्रेंड्स आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जैसे हमने बैकअप मान लीजिए ये खुला हुआ है, ठीक है, ये रनिंग बैकअप खुला हुआ है। अब मान लीजिए कि ये इस बैकअप के अलावा हमें कोई ऐसा बैकअप है जो हमें इस ड्राइव में डालना है, या ड्राइव हमारी जो है कम्युनिकेट नहीं हो रही है, कुछ भी रीज़न है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कोई भी नाम से एक हमारी कोई भी पैरामीटर का ड्राइव खुला है मान लो, तो अब इसमें हमें कोई बैकअप डालना है सपोज करो। तो यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, बैकअप और रिस्टोर ऑप्शन में। रिस्टोर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखो रिस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे रिस्टोर में जाएंगे। रिस्टोर में जाकर जिस ड्राइव पर डालना है, मान लो हमने अभी इसी का लिया था, इसी का डालना है, यहाँ पे हम ओपन करेंगे और ओपन करके जैसे ही करेंगे, यहाँ पे देखिए हम ओपन कर रहे हैं, ड्राइव इज रनिंग है, इसलिए क्या है ड्राइव को पहले स्टॉप में होना चाहिए। अगर ये स्टॉप में है तो ऑटोमेटिक ये बैकअप उसके अंदर चला जाएगा। तो ये ड्राइव हमारी रनिंग में, इसलिए मैं आपको उसमें अभी करूँगा नहीं और ये होगा भी नहीं। तो इसलिए ये प्रोसीजर यही है कि आप जैसे ही स्टॉप में होगी ड्राइव और आप इसको जैसे ही बैकअप रिस्टोर का ऑप्शन में जाएंगे और सेलेक्ट करके फाइल को यहाँ रिस्टोर करेंगे तो ऑटोमेटिक वो पैरामीटर उसमें चला जाएगा। ये वीडियो हमने आपको बनाया है फ्रेंड्स ACS 880 का पैरामीटर अपलोड और डाउनलोड का। अगर वीडियो आपको पसंद लगा हो तो कृपया लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।